आज इस लैब में हम सर्वर पर जाकर 2 यूज़र क्रिएट करेंगे। इनका नाम कोई भी 2 यूज़र ले लेंगे हम सर्वर पे। एक का नाम शारदा, एक का नाम मीना। और उनको क्या करना है, वो जो यूज़र हैं तो जो हमसे क्रिएट करेंगे सर्वर पे, वो हमारे AWS कंसोल को एक्सेस कर पाएंगे। वो कैसे एक्सेस करेंगे, हम उनको रोल बनाकर क्रिएट करके दे देंगे। एक को किसी को दे देंगे EC2 का फुल एक्सेस, दूसरे को बिलिंग का। तो वो जो रोल के थ्रू है वो हमारे AWS कंसोल को एक्सेस कर पाएंगे जो यूज़र हमने सर्वर पर क्रिएट किए हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक सर्वर बनाते हैं। यहाँ पे उस सर्वर का नाम लिखते हैं सर्वर 1। यहाँ से विंडो सर्वर, की हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है वो ले लेते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं। AD सर्वर हमारे पास पड़ा हुआ है। इस सिक्योरिटी ग्रुप में हमने जो है एक्सेस जो दिया है ऑल ट्रैफिक और RDP को एनीवेयर एक्सेस दिया है। यहाँ से हम इंस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। तभी ये पेंडिंग में 5 मिनट लगेंगे इस सर्वर को पूरा बनने में। जैसे ही सर्वर बन के तैयार हो जाएगा, हम इस सर्वर का पासवर्ड जो है वो चेंज करेंगे। अब इसका 2x2 स्टेटस चेक होना बाकी है, इनिशियलाइज हो रहा है। जब तक हम नोटपैड में इसकी प्राइवेट IP को कॉपी कर लेते हैं। प्राइवेट IP हमें ज़रूरत पड़ेगी। टू बाय टू स्टेटस चेक पास हो चुका है। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। RDP क्लाइंट के थ्रू यहाँ से इसका पासवर्ड लेते हैं और जो हमने की पेयर पड़ा हुआ है की उसको हम डाल देते हैं। यहाँ से पासवर्ड डिक्रिप्ट, और इस पासवर्ड को कॉपी करके नोटपैड में रख लेते हैं। यहाँ से RDP फाइल डाउनलोड, यहाँ जो पासवर्ड डिक्रिप्ट हुआ था उसे पेस्ट कर देते हैं। पूरा बनने में से 2-3 मिनट लग जाएंगे रेडी होने में। अब यहाँ पे हम जो है पासवर्ड चेंज करेंगे। जो हमें लंबा सा पासवर्ड मिला था डिक्रिप्ट होने के बाद, उस पासवर्ड को चेंज कर देंगे।
तो यहाँ हम चलते हैं अपने कंट्रोल पैनल पे। यहाँ चेंज अकाउंट टाइप, एडमिनिस्ट्रेटर, चेंज द पासवर्ड, और यहाँ हम पुराना पासवर्ड को पेस्ट करेंगे जो डिक्रिप्ट होने के बाद हमें मिला था, ये वाला। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ हम कोई नया पासवर्ड बना लेते हैं छोटा सा। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फिर हम चलते हैं सर्वर मैनेजर पे। यहाँ से इसको क्लोज करके ये भी लोकल साइज, यहाँ पे ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ हम लेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, ऐड फीचर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे इंस्टॉल। ये यहाँ पे अभी पूरा इंस्टॉल होगा। इसके बाद हम डोमेन बनाएंगे। ये डाउनलोड होने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ चलते हैं फ्लैग नोटिफिकेशन पे, प्रोमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। यहाँ हम ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, और यहाँ हम जो हम डोमेन बनाना चाहते हैं वो दे देते हैं। यहाँ हमने डोमेन का नाम दे दिया। यहाँ हमें पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ हमारा डोमेन जो है वो आ चुका है।
अब हम इंस्टॉल करेंगे इसे। इंस्टॉल होने के बाद ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाता है आरडीपी से, फिर हमें दोबारा से इसे कनेक्ट करना पड़ेगा आरडीपी से। अभी इंस्टॉलेशन चल रही है। अब ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा। इस समय ये जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा हमारा सर्वर से। आरडीपी से हमें इसका दोबारा फिर आरडीपी लेना पड़ेगा। ये आरडीपी बंद हो गया। अब यहाँ हमें 2-3 मिनट के बाद दोबारा हम इसको आरडीपी से कनेक्ट करेंगे। तो अभी हम 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। अब हम इसको दोबारा इसका आरडीपी से कनेक्ट करते हैं। यहाँ हम जो पासवर्ड चेंज करा था हमने वो डालेंगे। यहाँ रेडी होने में ये 3 से 4 मिनट का समय लेगा।
अब हम चलते हैं यहाँ से वापस अपने सर्वर मैनेजर पे। यहाँ से हम चलते हैं टूल्स और यहाँ से DNS। यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और रिवर्स लुकअप जोन पे हम राइट क्लिक करके नया जोन ऐड कर देंगे। और यहाँ हमें अपनी प्राइवेट IP देनी है सर्वर की। और यहाँ से नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर देते हैं। फिर हम चलते हैं फॉरवर्ड लुकअप जोन पे। यहाँ हमने जो डोमेन क्रिएट किया था उस पर, और यहाँ से अपने सर्वर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, यहाँ से हम अपडेट पॉइंट एसोसिएट पॉइंटर अप्लाई, ओके। और इसके बाद हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो हम चलते हैं विंडो R और यहाँ से टाइप करेंगे ncpa.cpl और यहाँ ईथरनेट पे डबल क्लिक। यहाँ जो IP वर्जन IP4 है उस पर डबल क्लिक और यहाँ से हम अपनी जो प्राइवेट IP थी सर्वर की वो डालेंगे। ऐसे यहाँ प्रॉपर्टीज़ IPv4 और यहाँ अपने प्राइवेट IP की वो डालेंगे, प्राइवेट सर्वर की IP। और यहाँ से क्लोज। फिर हम CMD ओपन करते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे NS लुकअप और जो हमारा जो सर्वर था उसकी IP आ चुकी है और यहाँ से हम एग्ज़िट कर देंगे। अब जो है हम सर्वर मैनेजर पे जाके यूज़र क्रिएट करेंगे। उसके लिए टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी, यूज़र एंड कंप्यूटर, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ हमारा जो डोमेन है वो आ गया, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। यहाँ यूज़र पर राइट क्लिक करके हम न्यू यूज़र क्रिएट करेंगे। तो पहला यूज़र मैं ले लेता हूँ। और इसका पासवर्ड मैं ले लेता हूँ। और यहाँ से इन दोनों को टिक, नेक्स्ट,
फिनिश। ऐसे ही हम एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पासवर्ड, यहाँ से इन दोनों को टिक और फिनिश। तो ये दो यूज़र हमने जो है क्रिएट कर चुके हैं। अब हम AWS में जाके डायरेक्टरी बनाएंगे। यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और अपना AWS में चल के सर्विस में डायरेक्टरी सर्विस, यहाँ सेटअप डायरेक्टरी, AD कनेक्टर, स्मॉल, नेक्स्ट। यहाँ हमें अपने डोमेन का नाम देना है और IP, और इसमें अकाउंट यूज़र नेम में है एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड दे देते हैं हम यहाँ। और यहाँ से डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं। इस डायरेक्टरी को क्रिएट होने में लगभग 5 मिनट लग जाएंगे। यहाँ ये डायरेक्टरी क्रिएट हो रहा है और इसको 5 मिनट लगेंगे क्रिएट होने में। ये डायरेक्टरी क्रिएट होने के बाद हम जो है अपने IAM में जाकर वहाँ पे रोल्स क्रिएट करेंगे, ताकि जो ये दो यूज़र हमने बनाए हैं वो उस रोल के थ्रू हमारे AWS को एक्सेस कर पाएँ, जो हम परमिशन उन्हें देंगे उस रोल्स में। तो हम वेट करते हैं इसका क्रिएट होने का, 5 मिनट लगेंगे इसमें।
अब इसका स्टेटस एक्टिव हो चुका है, यानी ये बन चुका है, स्टेटस एक्टिव आ गया है। अब हम आगे का काम करते हैं इसमें। अब हम चलते हैं इसमें सर्विस में, IAM में, वहाँ हम रोल क्रिएट करेंगे इन 2 यूज़रों के लिए। तो यहाँ हम रोल्स पे क्लिक करेंगे, क्रिएट रोल, AWS सर्विस, और यहाँ से हम डायरेक्टरी सर्विस इसको चूज़ करते हुए नेक्स्ट। यहाँ से हमें परमिशन एक कौन दे देते हैं, EC2 फुल एक्सेस की परमिशन, और इस रोल का नाम दे देते हैं EC2 फुल एक्सेस। क्रिएट रोल, एक और रोल क्रिएट कर लेते हैं हम दूसरे यूज़र के लिए, जो 2 यूज़र हमने बनाया। डायरेक्टरी सर्विस, यहाँ से हम इसको परमिशन बिलिंग की दे देते हैं। ये जो हमारा बिल वगैरह एक्सेस कर पाएगा, और रोल का नाम दे देते हैं और यहाँ से रोल क्रिएट कर देते हैं। तो हमारे 2 रोल क्रिएट हो चुके हैं। हम डायरेक्टरी में जाके एप्लीकेशन मैनेजमेंट, इसका एक्सेस URL क्रिएट करते हैं, और जो यहाँ पे हमने डोमेन बनाया था वो डालेंगे। और AWS कंसोल को इनेबल कर देंगे ताकि वो AWS को इन्हें एक्सेस कर पाएँ। तो ये 2 रोल हैं, ये क्रिएट हो चुका है। अब हम इसमें यूज़र डालते हैं। तो EC2 फुल एक्सेस का जो रोल है वो हम उसके अंदर यूज़र की लेते हैं। तो उसके अंदर हम इस नाम का यूज़र डाल देते हैं। तो इस यूज़र को जो है EC2 का फुल एक्सेस होगा। और जो बिलिंग यूज़र है उसमें हम दूसरा यूज़र को परमिशन दे देते हैं। तो दोनों यूज़र को हमने ऐड कर लिया। अब हम इसका जो एप्लीकेशन एक्सेस URL इसको कॉपी कर लेते हैं और एक नई इनकॉग्निटो विंडो में जाके /console
तो ये जो है ये यूज़र अब सर्वर पर है। तो इस जो पहले हम एक यूज़र लेते हैं जो हमने बनाया था। ये साइन इन कर रहा है, ये सर्वर से हमारे AWS कंसोल को एक्सेस कर रहा है। जो इस नाम का यूज़र हमने लिया ये EC2 को हमारा एक्सेस कर पाएगा। और यहाँ पे लिखा भी है इसको EC2 का फुल एक्सेस है। तो अगर हम EC2 पे चलें तो ये पूरा EC2 को एक्सेस कर पाएगा। देखिए पूरा EC2 को एक्सेस कर पा रहा, पर इसको बिलिंग और कोई सी सर्विस है वो नहीं एक्सेस कर पाएगा। अगर हम यहाँ बिलिंग की सर्विस डालते हैं तो उसको नहीं एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि इसको हमने वो रूल दिया ही नहीं है। देखो इसको परमिशन डिनाइड है, ऐसी ये ना ही हमारी S3 बकेट को एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि इसको केवल EC2 का ही एक्सेस दिया हुआ है रोल में। देखो यहाँ पर क्रिएट बकेट का नहीं है ऑप्शन, तो ये बकेट वगैरह क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि इसको केवल EC2 का एक्सेस है। अब हम अपना दूसरा यूज़र है उस पे उसको करते हैं, उसको लॉगिन करते हैं, इसको साइन आउट करके। दूसरे यूज़र को जो है हमने बिलिंग की परमिशन दे रखी है केवल, तो वो हमारे बिल को एक्सेस कर पाएगा। देखो इसको यहाँ लिखा भी आया था कि इसको बिलिंग यूज़र है ये, तो ये अगर बिल को एक्सेस करेगा AWS बजट को तो ये एक्सेस कर पाएगा। तो ये बजट को एक्सेस कर पा रहा है, बिल को बिलिंग की परमिशन है, इसे बिल को एक्सेस कर लेगा ये। तो ये बिल को एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन अगर हम EC2 पे चलें तो उसको नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको EC2 की परमिशन नहीं है और कोई सी सर्विस ये एक्सेस नहीं कर पाएगा केवल बिलिंग को छोड़कर। देखो यहाँ एरर दिखा दिया, क्योंकि इसको इसकी केवल बिलिंग की परमिशन है, इसे नहीं ये S3 को एक्सेस कर पाएगा, केवल बिलिंग एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि इसको हमने रोल में जो है बिलिंग की परमिशन दी हुई है इस यूज़र को। तो ये यहाँ लैब हमारी ख़त्म होती है। अब हम जो है जितने भी रिसोर्स हमने क्रिएट किए हैं वो सब रिसोर्स हम डिलीट करेंगे। तो ये देखो ये बकेट यहाँ क्रिएट करने का ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको लॉग आउट करते हैं। अब जितने भी रिसोर्स हमने बनाया इसमें बिल ना लगे तो हम उसको सबको डिलीट करते हैं।
तो सबसे पहले हमें जो हमने रोल बनाया उसमें से यूज़र डिलीट करना है। तो एक ये रोल है, इसमें से ये यूज़र था, इसको डिलीट करते हैं। और दूसरा रोल था ये, इसमें से ये यूज़र को रिमूव करते हैं। तो हमारे रोल में से यूज़र डिलीट हो गया। अब हमें जो रोल है, रोल को डिलीट करना है। तो इनमें से, इनके अंदर से यूज़र जो थे वो 0 हो गए, यानी डिलीट हो गए। अब इन रोल को हमें डिलीट करना है। तो हम IAM पे आके रोल पर और ये 2 रोल हमने क्रिएट किए थे, इन दोनों रोल को डिलीट कर देते हैं। यहाँ डिलीट, तो यहाँ रूल्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं। इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, ये डिलीट हो गया IAM रूल। इसके बाद हम जो है अपना AD कनेक्टर डिलीट करते हैं। उससे पहले हम AWS मैनेजमेंट कंसोल को डिसेबल करते हैं। और इस डायरेक्टरी को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ जो हमने डोमेन बनाया था वो डाल देते हैं। और इसे डिलीट होने में लगभग 5 मिनट लगेंगे। और जैसे ही ये डिलीट हो जाता है उसके बाद हम अपना सर्वर को डिलीट कर देंगे और ये लैब पूरी हो जाती है। चार 5 मिनट लग जाएंगे इस डायरेक्टरी को डिलीट होने में।
तो ये हमारी जो है डायरेक्टरी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब हम अपना सर्वर पे चल के EC2 को डिलीट करते हैं। इसको हम यहाँ टर्मिनेट कर देंगे। तो ये हमारा RDP जो है बंद हो चुका है, शटिंग डाउन। शटिंग डाउन के बाद ये टर्मिनेटेड स्टेटस आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से जो है हम जो की पेयर है वो सिर्फ डिलीट कर देंगे ताकि कोई चार्ज ना बने। यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप को भी डिलीट कर देंगे, डिफ़ॉल्ट वाले को नहीं, जो हमने बनाया था उसको। राइट क्लिक करके डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ से सब जो है डिलीट हो चुके हैं। तो ये लैब हमारी पूरी होती है। तो इस लैब में हमने सर्वर पर जाके 2 यूज़र क्रिएट किए और वो 2 यूज़र जो है हमारे AWS कंसोल को लॉगिन कर पा रहे थे। जो रोल्स हमने क्रिएट करके दिए थे, उनमें जो परमिशन दी थी वही वो कर पा रहे थे हमारे AWS कंसोल में। तो ये लैब आज की पूरी होती है।